Okay, let's go. सभी को नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञान धारा पर। और जैसा कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, आज मैं लाओ त्से की ध्यान विधि पर चर्चा करूंगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले हमें जान लेते हैं ध्यान क्या है। तो जिस प्रकार से शरीर को जीवित रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत यानी ईश्वरीय जगत, आत्मा के जगत को प्राप्त करना चाहता है, इस ब्रह्मांड से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है, तो उसके लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपको कुछ करना होता है, बल्कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वतः से प्रकट होती है, जो स्वतः से आपके हृदय में, आपके मन में आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैं चर्चा कर रहा हूं ताओवादी साधना पर। देखो मित्रों, शरीर का ताओवादी जो है वो 3 केंद्र मानता है। एक केंद्र तो वो मानता है मस्तिष्क को, दूसरा केंद्र वो मानता है हृदय को, और तीसरा केंद्र ताओ साधना में माना जाता है नाभि को। लाओ त्से एक चीनी परंपरा का बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हुआ है, बहुत बड़ा साधु पुण्य आत्मा पुरुष हुआ है। तो इन्होंने जो ताओवादी साधना है, ये ताओ केंद्र को ही अपना सब कुछ मानते हैं। इनका मानना यह है कि सबसे जो ताकतवर केंद्र है वो नाभि केंद्र है। जैसे कि मैं इसको समझाता हूं। लाओ त्से कहता है कि मस्तिष्क अगर 24 घंटे में 8 घंटे के लिए रेस्ट ना करे तो मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। इसको आराम की जरूरत है, यानी ये शक्तिशाली कम है। आपके मन में जितने भी भ्रम, विचार, दुर्गुण उत्पन्न होते हैं वो सारे मस्तिष्क की ही देन है। यानी कि मस्तिष्क से कई बार आप जो चीजें देखते हैं और सोचते और समझते हैं वो कई बार सत्य नहीं होती हैं। आंखों से देखी हुई चीजें कई बार असत्य होती हैं। इसलिए ताओवादी साधना में मस्तिष्क को बिल्कुल कमजोर हिस्सा माना जाता है। दूसरा उससे गहरा हिस्सा, और ताओवादी साधना में ये लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति मस्तिष्क से तेज होगा वो विचारशील तो हो सकता है, वो क्रिएटिव हो सकता है, वो कुछ नई चीजों, उस भौतिक पदार्थ में कुछ सूक्ष्म चीजें, कुछ पदार्थ को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, लेकिन फिर भी वो आत्म तत्व की गहराई में जाकर के स्वयं को नहीं जान पाएगा। इसी वजह से जितने भी विचारक हुए हैं, जो मस्तिष्क से सोचने वाले विचारक हुए, वो सभी वैज्ञानिक ही बन पाए, आत्मज्ञानी नहीं बन पाए। दूसरा केंद्र ताओ मानता है, तो इसकी कमजोरी वो सिद्ध करता है। दूसरा केंद्र ताओ मानता है कि जो मस्तिष्क से ज्यादा शक्तिशाली केंद्र है वो है हमारा हृदय केंद्र। वो कहता है कि हृदय 24 घंटे में कभी भी आराम नहीं करता, जबकि मस्तिष्क को आराम की जरूरत पड़ती है। लेकिन हृदय 2 धड़कनों के बीच में ही आराम करता है मित्रों, क्योंकि जब एक धड़कन होती है फिर दूसरी धड़कन होती है, 24 घंटे 24 आवर लगातार हृदय चलता रहता है, और 2 धड़कनों के बीच में ही हृदय रेस्ट कर लेता है, आराम कर लेता है। और हृदय से की थोड़ी सी गहराई है, हृदय से जो व्यक्ति बात सोचता है वो लगभग सत्य होता है। हृदय चूंकि प्रेम का केंद्र है, तो इसमें भी, प्रेम में भी कहीं ना कहीं हम भौतिकता में संलिप्त हो सकते हैं। माइंड तो पूरा भौतिक अंश था, हृदय कुछ भौतिक अंश है, इसमें कुछ आत्म तत्व, कुछ प्रेम की बातें आ जाती है, अपनत्व की बातें आ जाती हैं, स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ की बातें आ जाती हैं। हृदय से जीने वाला व्यक्ति दया जो करता है वो परमार्थी है। अब तीसरा केंद्र जिसकी मैं बात करने वाला हूं ताओ साधना में, वो है नाभि केंद्र। ताओवादी संत लाओ त्से मानता है, लाओ त्से की जो ध्यान विधि है वो यही मानना है। वो कहता है कि अगर तुम कुर्सी पर बैठो तो भी कुर्सी पर मत बैठो, कुर्सी पर मत टंग जाओ, क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम कुर्सी पर बैठ गए तो कुर्सी चूंकि निर्जीव है, उस निर्जीव की तरह आप हो जाएंगे। वो कहता है कि कुर्सी पर बैठो तो जोर कुर्सी पर मत डालो, बल्कि जोर नाभि पर डालो। आप बाजार में चल रहे हो तो चीजें और देखते रहो, लेकिन ध्यान नाभि की तरफ रहे कि नाभि अब उठी, नाभि अब गिरी। लाओ त्से कहता है कि सोते जागते 24 घंटे आप सिर्फ नाभि का ध्यान रखें। उसकी साधना में, लाओ त्से की जो ताओ साधना है, इसके 3 प्रक्रिया है, 3 चरण है। उन 3 चरणों के बाद में हम इस साधना को कंप्लीट कर सकते हैं।
और इस साधना को कंप्लीट होने के बाद में इसका जो परिणाम होगा वो आश्चर्यजनक होगा, वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। निश्चित तौर पर आप इसे आजमा करके देखिएगा, आपके जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ये लाने में सक्षम है। मित्रों, ताओ साधना का पहला जो अंश है वो ये है कि श्वास को खींच करके नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा देना। अब ये शब्द क्या है कि नमनीयता का मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका श्वास नाभि से चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति श्वास को नाभि के 2 इंच नीचे, एक केंद्र है जिसे भारत में कोई नाम नहीं दिया जाता है, वैसे नाभि के नीचे जो हिस्सा होता है अवधी भाषा में उसे पेड़ू कहते हैं, लेकिन ताओ यहां पर एक केंद्र मानता है, वो कहता है इसको ताओ ही वो कहता है। ताओ आदि साधना में, लाओ त्से की साधना में इस नाभि से 2 इंच नीचे जो सेंटर है उसे ताओ ही कहते हैं। तो नमनीयता की चरम सीमा वही होती है। लाओ त्से के अनुसार श्वास को अगर कोई नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा देता है, यानी कि नाभि से 2 इंच नीचे श्वास पहुंच जाती है, तो पहला तो काम ये हो गया, पहला चरण ये हो गया कि श्वास को हमें नाभि से नीचे तक किसी न किसी तरीके से अभ्यास करके पहुंचाना होगा। और मित्रों, इस श्वास को पहुंचाने के लिए आपको श्वास को नाभि तक भरना नहीं होता है, नहीं तो श्वास कभी भी नाभि तक नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि इसे श्वास को एक्सेल करना होता है, इनहेल नहीं, बाहर निकालना होता है। आप पेट को दबाइए तो श्वास ऑटोमेटिक बाहर निकलेगी, और जब पेट को दबाने पर श्वास बाहर निकलेगी, पेट के दबाने से अगर श्वास बाहर निकली तो जब आप श्वास को अंदर लेंगे तो बिना किसी प्रेशर के लीजिए, बिना किसी दबाव के लीजिए, ऑटोमेटिक श्वास उसी केंद्र पर जाकर रुकेगा जहां से आपने बाहर निकाला था। तो श्वास को अंदर ले जाने की प्रक्रिया है कि श्वास को बाहर ज्यादा से ज्यादा आप निकालिए, पेट को दबाइए, तो निश्चित तौर पर श्वास अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और ये प्रक्रिया बहुत आस्ते आस्ते होनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए, आनंद के साथ होनी चाहिए। आपको इंटरेस्ट आए, आपको मजा आए, जबरदस्ती नहीं धक्का मार के खींचना है, आराम आराम से समय समय इस प्रक्रिया को करना है। तो पहली बात तो ये हो गई कि श्वास अंदर गई, उस नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। अब दूसरी बात हमें साधना ये ध्यान रखनी है कि जब श्वास वहां पर पहुंची तो हमें ये देखना है कि वहां पर थोड़ी देर के लिए उस नाभि के नीचे केंद्र पर श्वास रुकेगी। तो जब श्वास रुक रही है तो वहां पर कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसे ध्यान में रखना है। और फिर दूसरी प्रक्रिया ये हो गई, पहली प्रक्रिया तो है कि श्वास को अंदर तक पहुंचाया, दूसरी प्रक्रिया उस नाभि केंद्र को जब पेट उठ रहा है और पेट बैठ रहा है, श्वास अंदर ले रहे हैं तो पेट उठ रहा है, श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो पेट दब रहा है, इस बात को हम ख्याल रखें। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी प्रक्रिया होती है, जब आप इस दूसरी प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया में परिपूर्णता पानी है, फिर दूसरी प्रक्रिया में जब ये आपकी श्वास वहां तक पहुंच जाए तो दूसरी प्रक्रिया में नाभि का लगातार आपको कुछ दिनों तक, हफ्ता 10 दिन तक ध्यान रखना है। तीसरी, जब इसमें भी आपको याद रहने लगे, मित्रों याददाश्त और स्मरण में अंतर होता है। याददाश्त तो वो चीज होती है कि हमने एक बार याद कर लिया, कहानी खत्म हो गई, फिर जब मौका आएगा, कोई प्रश्न पूछेगा तो हमारा दिमाग स्टोरेज प्लांट से निकाल करके उसका उत्तर दे देगा। लेकिन स्मरण रख पाना, इस नाभि का आपको स्मरण रखना होगा कि ये गिर रही है, ये अब उठ रही है। अगर आप करके देखेंगे तो 2 मिनट से ज्यादा आप इसको ध्यान नहीं रख पाएंगे, 2 मिनट के बाद में ही आप भूल जाएंगे कि मेरा ध्यान नाभि पर होना चाहिए। तो इसको स्मरण रखना, उस दिन ये प्रक्रिया जब भी आपको, आप भूल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ भी जब भी याद आ जाए, ध्यान नाभि की तरफ, पेट फूलना और पचकना चाहिए। श्वास हृदय से लेना बिल्कुल बंद कर देना है, पेट से ही श्वास लेना है। तीसरी प्रक्रिया में ये करनी होती है कि जब श्वास अंदर आए तब ये मान लीजिए कि मैं श्वास के साथ अंदर गया, आपकी आत्मा अंदर जा रही है, और जब श्वास बाहर आए तो ये मान लिया जाता है कि हम श्वास के साथ बाहर गए। तो अंदर बाहर, अगर ये तीनों प्रक्रिया, ये तीनों चरण से हो करके आप गुजर जाते हैं, तब फिर आती है ताओ की वास्तविक ध्यान साधना, जिसमें लाओ त्से कहता है कि ये शरीर के अंदर, शरीर एक प्रकार की तराजू है, जिसका जो 2 पलड़े होते हैं तराजू के, वो 2 छातियों के पास में, सीने के पास में लटके हुए हैं, एक इधर एक इधर। और इस तराजू का जो कांटा है वो बिल्कुल त्रिनेत्र पर, अपने यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, बिल्कुल यहीं पर हमारा, जहां पर भगवान शंकर की थर्ड आई है, उस कांटे का तराजू लाओ त्से कहता है कि यहीं पर टिका हुआ है।
अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से श्वास लेता है कि दोनों नाक से श्वास बराबर आए जाए, तो निश्चित तौर पर ये बैलेंस यहीं पर बना रहेगा। लाओ त्से कह रहा है कि इस कांटे को साधिए कि कोई भी पलड़ा नीचे ना होने पाए। मित्रों, जैसे ही आप श्वास खींचेंगे वैसे ही एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा और दूसरा पलड़ा नीचे हो जाएगा, लेकिन हमें ये बार बार अभ्यास करना है कि दोनों नाक से बराबर श्वास जाए, कि ताकि हमारा जो कांटे का तराजू का जो कांटा है वो बिल्कुल सीध में बना रहे। लाओ त्से कहता है कि यदि आप इस श्वास को साध लेते हैं, इस कांटे को साध लेते हैं कि ये बिल्कुल मध्य में ही बना रहे, दोनों पलड़े एक दूसरे से ऊपर या नीचे न जाएं, तो निश्चित तौर पर लाओ त्से कहता है कि आपके जीवन में सब कुछ सधने लगेगा, सब कुछ स्वतः सध जाएगा। आपको कुछ भी साधने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड मित्रों बना ही ऑटोमेटिक है। यहाँ पर कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आपको, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसमें एक एग्जाम्पल भी लेकर के समझाना चाहता हूं। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए लकड़ी है मेरे सामने, टेबल है, मैं इसमें आग ही लगाता हूं, तो आग तो इस लकड़ी से स्वयं उत्पन्न हो रही है। मुझे सिर्फ एक प्रक्रिया करनी पड़ी, इस लकड़ी को आग दिखाना पड़ा, कि ताकि इस लकड़ी को ये पता हो जाए कि मैं इससे आग प्रकट होना मांग रहा हूं, तो आग इसमें से स्वतः प्रकट हो जाती है। तो लाओ त्से का यही कहना है कि अगर आप इस तराजू को साध लेते हैं, इसको अपने अंदर के तराजू को, तो निश्चित तौर पर बाहर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। कुछ भी अनबैलेंस है वो सब कुछ ऑटोमेटिक बैलेंस में आ जाएगा। तो अंतिम प्रक्रिया यही है कि दोनों नाक से हमें ध्यान रहे कि श्वास बराबर जा रही हो और श्वास बराबर निकल रही हो। अगर इस पर हम ध्यान दे पाते हैं तो निश्चित तौर पर सारी ऊर्जाएं आपकी इस थर्ड आई पर केंद्रित होने लगेंगी, और एक ना एक दिन ये ऊर्जाएं इस थर्ड आई पर पहुंचकर इसे धक्का मारना शुरू कर देंगी, जिससे आपको, अगर किसी का भी एक्टिव होता है ये चक्र, तो उसे निश्चित तौर पर भूत और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। क्योंकि कई बार मित्रों हम कहते हैं हमें वर्तमान का ज्ञान है, बट होता नहीं है वर्तमान में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वर्तमान में। अमेरिका में कुछ और हो रहा है, इंडिया में कुछ और, पाकिस्तान में कुछ और। तो वर्तमान की चीजें भी जानने के लिए इस थर्ड आई की आवश्यकता होती है, और ये थर्ड आई तभी एक्टिव हो सकता है जब हमारी दोनों सांसें बराबर चल रही हों। तो ऊर्जा निश्चित तौर पर बीच से भागती हुई सुषुम्ना नाड़ी से होते हुई हमारे इस तीसरे चक्र पर, आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, और जैसे ही आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है, ये चलायमान होने लगता है, ये शक्ति से परिपूर्ण होने लगता है, आपको भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान होने लगता है। तो मैं अपने इसी आस्थाऊ साधना के साथ अपने इस वीडियो का अंत करता हूं। अगर मित्रों आप सभी को ये अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।